नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, एक राशि यदि वृश्चिक राशि है और दूसरी यदि धनु राशि है, तो इन दोनों का जो प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोनों राशियों का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 8वें स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, स्थिर राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि इस राशि के बारे में देखी जा सकती है वो है इनका सीक्रेटिव नेचर। मतलब ये जो राशि है मन की बात किसी के सामने प्रकट नहीं करती, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होती है। हालांकि वो ओपन अप तो होती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के साथ जिन पर उनका विश्वास हो और इनका विश्वास रखने का अंदाज भी अपना खास होता है। अपने खुद के मापदंड होते हैं। मतलब कोई किसने कहा किसी व्यक्ति के बारे में कि वो बहुत ट्रस्टवर्दी है, उसके हिसाब से ये जो राशि है वो कभी विश्वास नहीं रखते। इनके खुद के मापदंड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सामने वाले व्यक्ति को कभी नहीं पता चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है। व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। हालांकि कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जो तीनों राशि के जो जातक होते हैं या फिर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर फैशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भड़क फैशन करना इन्हें पसंद आता है, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है वो खास होता है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। वाणी के बारे में अगर देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि ये जो राशि, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। थोड़ी सी मतलब कभी कभी होता क्या है कि ये जो राशि है वो थोड़ी सी मीतभाषी है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलते, सामने वाले को व्यक्त होने का पूरी तरह से चांस देती है। लेकिन इनके मन में जो भी बातें हैं वो कब ये सामने लाएगी, जब भी इनकी एक लिमिट तय करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। ये जो राशि है वो एक लिमिट, मर्यादा तय करती है। उस लिमिट के बाद अगर सामने वाला व्यक्ति जाता है तो जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इनके मन में उसके प्रति जो मलाल है वो पूरी तरह से बाहर निकल के आएगा और सामने वाला व्यक्ति भौचक्का रह जाएगा। तो वही बहुत दफा होता है और उनकी जो वाणी होती है वो उस समय काफी ज्यादा तीखी हो जाती है। इसी वजह से वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनसे बाकी के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा अंतर रखते हैं, सुरक्षित अंतर रखते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, मतलब जो वृश्चिक राशि है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा संवेदनक्षम है, या फिर इनमें जो इमोशंस होते हैं वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन इमोशन का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग होता है, पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर इन्होंने किसी व्यक्ति पर अगर विश्वास रख दिया, मतलब विश्वास रखने के भी इनके अपने मायने हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम नेचर होता है। मतलब किसी व्यक्ति पर अगर विश्वास रख दिया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर विश्वास हट गया तो मतलब जिंदगी भर उससे बातचीत नहीं करेंगे। तो ये बात थोड़ा सा एक्सट्रीम नेचर पर देखी जा सकती है। जो मैंने अभी बात कही, ये जो व्यक्ति है, इन्होंने अगर विश्वास किसी पर रख दिया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर इनका किसी के ऊपर प्रेम जड़ दिया तो भी ये जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव नेचर इनमें देखा जा सकता है। मतलब इनके जो काफी क्लोज जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, मतलब खाने पीने की आदतों में भी ये जो राशि है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाती है। और जो अटैचमेंट होती है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को करीबन गुलाम कर लेते हैं। तो यही बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो राशि है वो लेने के लिए तैयार होती है और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने की जो भावनाएं होती है, पूरी दुनिया से ये जो राशि है वो लड़ सकती है। यह बात इनमें देखी जा सकती है। और एक बार आप इनके मतलब पूरी तरह से विश्वास पात्र हो गए तो अपने मन की बात पूरी तरह से वे ओपन अप कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो मन में कितने ज्यादा संवेदनक्षम है या फिर इमोशनल है। तो ऐसी खास बात इस राशि में या फिर वृश्चिक राशि में देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इनमें करियर के बारे में अगर देखा जाए तो करियर के मामले में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाली राशि ये है, क्योंकि करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण आवश्यक गुण होते हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग नेचर है या फिर गोल ओरिएंटेशन है, एम्बिशियस नेचर है, करेजियस नेचर है, ये जो सभी गुण हैं वो इस राशि में बहुत ही अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं।
और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है वो प्रत्यक्ष जो भी वो काम करते हैं वहां पर कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने डेडिकेशन दे रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो बात भी इनमें, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट होती है। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। हालांकि ये जो राशि, इनके लिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनके साथ जब भी आप इंटरेक्शन करते हो तो जो भी आप हो उसी प्रकार से इनके साथ अगर आप रहते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। कभी कभी होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा हो जाए, इसलिए हम कुछ अलग ही तरह की पर्सनैलिटी या फिर गुड वन जिसे हम कहते हैं, गुड़ी गुड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, वो कैरी करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे ही आपकी असलियत इनको पता लगती है, फिर आपको ये जो राशि है वो माफ नहीं करेगी। इसके बजाय अगर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, जिस प्रकार की भी है, वही इनके सामने रख दे और वह अगर विश्वास प्राप्त हो जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे कोई अलग सी बात हो गई तो ये जो राशि है वो पूरी तरह से आपसे जो नाता है वो तोड़ लेगी। इसीलिए जो राशि है थोड़ी सी स्पेशल कही जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि इस राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी एनर्जी लेवल। इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब ये एनर्जी लेवल जीवन के हर पहलू में, व्यक्तित्व के हर पहलू में आप देख सकते हो। मतलब इनका रहना, इनका बोलना, इनकी विचार करने की आदतें। अब इनकी जो रहन सहन देखा जाए तो कपड़ों के मामले में, फैशन के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये जो राशि है वो देखी नहीं जाती। हालांकि फैशन तो कैरी करती है लेकिन फैशन के बारे में काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखी नहीं जाती। बोलने के मामले में, वाणी के मामले में भी देखा जाए तो थोड़ी सी जल्दी में ये राशि होती है और इनको डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब अपनी बातें कैसे अच्छी तरीके से सामने वाले के व्यक्ति के सामने रखनी है, ये बात इनको नहीं। हालांकि जब भी आप इनसे आप इंटरेक्ट करते हो तो नॉर्मली आपको ये देख सकते हैं या फिर आप अनुभव कर सकते हो कि ये जो व्यक्ति, इनमें थोड़ा सा ईगो है, लेकिन ईगो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन बहुत ज्यादा हमेशा कुछ ना कुछ करने के पीछे होते हैं, तो इसी वजह से कम्युनिकेशन वो अच्छी तरह से कर नहीं पाते। ये थोड़ी बात इनमें देखी जाती है। हालांकि इनके जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छी होती है और आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। स्कूल कॉलेजेस की जो एजुकेशन होता है, इसमें ये जो राशि है वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। ज्ञान भी इनमें काफी होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाती वो है ह्यूमैनिटी टच। इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इंसानियत इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। सामने वाले व्यक्ति को वो चाहे पहचान का हो या ना हो, यह जो व्यक्ति है उसको हेल्पिंग हैंड देने के लिए हमेशा आगे होते हैं किसी भी। इसीलिए होता क्या है कि घर से ज़्यादा ये जो व्यक्ति है वो समाज में ज़्यादा दिखते हैं और इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब ये व्यक्ति कितने भी काम में हो, कितना भी स्ट्रेस टेंशन में हो, लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति किसी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में होगा तो ये जो व्यक्ति है वो दौड़ के उसके पास जाएंगे, उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी थोड़े से इनमें वीकनेस भी है। यह जो राशि है इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी दुविधा में जाते हैं, जिस वजह से वो डिसीजन तक जल्दी नहीं पहुंच पाते। अब ये जो प्रॉब्लम है इसी की वजह से इनके जो पूरा जो करियर है इस पर इसका गलत असर होता है। मतलब करियर के मामले में होता क्या है कि आपके जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही जल्दी होने चाहिए, लेकिन ये बात इनमें देखी नहीं जाती। इस वजह से ये जो राशि होती है या फिर व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, लेकिन नौकरी कर सकते हैं। लेकिन पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनमें देखा नहीं जाता। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही फ्रीडम चाहने वाले ये व्यक्ति होते हैं। किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। अगर कोई इनको कहता है कि इस प्रकार से करो, इस प्रकार से काम करो, तो वो जल्दी से नहीं करेंगे। इसी वजह से नौकरी में भी इनके जो वरिष्ठ होते हैं इनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इनके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हमेशा देखे जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। मतलब प्रैक्टिकल जो भी बातें हैं, व्यवहार की जो भी बातें हैं, उनमें ये जो व्यक्ति है वो फिट नहीं बैठते, लेकिन
जीवन की जो बातें हैं, इंसानियत की जो बातें हैं, और या फिर जीवन का जो आनंद लेना जिसे हम कहते हैं, वो बातें इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। मतलब देखेंगे, करेंगे या रूट कर या फिर दुखी होना, ये बात नॉर्मली इन व्यक्तियों में देखी नहीं जाती। हालांकि दुख सुख का जो मामला है वो अन्य व्यक्तियों से ही इनके भी जीवन में होता है, लेकिन परिस्थिति जो है किस प्रकार से हैंडल करनी है, छोटी छोटी बातों में किस प्रकार से आनंद लेना है, ये जो बात है ये इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो जीवन का पूरा आनंद लेने वाली ये राशि है। किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी व्यक्ति के प्रति इनके मन में मलाल देखा नहीं जाता। ऊर्जा से ओतप्रोत यह राशि है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि अगर ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब वृश्चिक राशि और धनु राशि, यदि दोनों विवाह के बंधन में होंगे तो उनका जो प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक आपको समझ में आ चुकी होगी कि दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वृश्चिक राशि है वो नॉर्मली इमिटेट ज़्यादा नहीं करती, या फिर वो थोड़ी सी सिकड़ी होती है, थोड़ी सी मितभाषी होती है, तो इसकी वजह से इनके पर्सनालिटी के बारे में जल्दी पता नहीं चलता, थोड़े तीखा होता है। अब इससे बिल्कुल भी अलग इमेज जो धनु राशि है उसके देखे जा सकते हैं। उनमें ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, और हमेशा कुछ ना कुछ करने के पीछे ये राशि देखी जा सकती है। अब ये जो बात है वो वृश्चिक राशि में देखी नहीं जाती है। वृश्चिक राशि एकदम हार्डकोर होती है, जो भी डिसीजन लेते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। मतलब वो उनका जो फोकस होता है अपने कार्य के प्रति वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है, और अपने बारे में जो राशि वो ज्यादा नहीं बोलती। इससे बिल्कुल भी अलग धनु राशि देखी जा सकती है। इनका जो फोकस होता है वो नॉर्मली किसी चीज पर या फिर करियर पर भी ज्यादा देखा नहीं चाहता। जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने वाली ये राशि देखी जा सकती है। अब यही जो बात है, इस वजह से या फिर इन्हीं कारणों के कारण पति पत्नी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो धनु राशि है उनका घर पर ज्यादा ध्यान नहीं होता। घर से ज्यादा घर के जो बाहर के लोग, मतलब समाज के जो लोग हैं, इनके लिए हेल्पिंग एंड ये भी जो भी बातें हैं, सोशल जो काम है उसमें ये देखे जा सकती है। मतलब जो गृहिणी वर्ग है, मतलब धनु राशि के जो गृहिणी वर्ग है उनमें भी, मतलब गृहिणी क्या होता है कि नॉर्मली घर के बाहर नहीं होती, लेकिन जिनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ इनकी जो हार्मनी है या फिर अटैचमेंट है या फिर इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो यही बात होती है, और यही जो छोटी मोटी बातें हैं इसकी वजह से। और वृश्चिक राशि की जो वाणी होती है वो तीखी देखी जा सकती है। अब ये जो बात है वो धनु राशि भी देखी नहीं जाती, और धनु राशि पसंद भी नहीं करती है यदि कोई उन्हें टोके, तो इस वजह से भी दोनों में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार विवाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि का लैंगिक सुख की जो अपील होती है वो दिखाई तो नहीं देते, वो बोलते भी नहीं इस बारे में ज्यादा, लेकिन स्ट्रांग होती है। अब ये जो बात है वो धनु राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती, इतनी स्ट्रांग देखी नहीं जाती। हालांकि धनु राशि के जो व्यक्तित्व देखने के बाद आपको मतलब ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इनमें ये बात ज्यादा होगी, लेकिन वैसा नहीं होता। लेकिन इसके वजह से आपका जो विवाह सुख है उसमें ज्यादा असर नहीं होगा। इसके पहले की जो भी बातें हमने गिनवाई उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बावजूद अगर आपके विवाह सुख में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपको आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो राशियां है वो राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं वो जो आपकी जो कुंडली है वो देखकर ज्यादा जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि वृश्चिक और धनु राशि होगी तो उनका प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।